हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं। हरियाणा के नतीजों की गूंज दूर दूर तक जाएगी। जहां शुरुआती रुझानों में कांग्रेस के मन में लड्डू तो फूटा, लेकिन नतीजों में जीत वाली जलेबी का स्वाद बीजेपी ने चखा। हरियाणा के जनादेश ने बता दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी भरोसा पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बना हुआ है। जवान, किसान, पहलवान और संविधान प्रमुख रूप से ये वो 4 मुद्दे हैं जिनके दम पर जलेबी राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान चखी, लेकिन स्वाद बीजेपी को आया, क्योंकि हरियाणा के 57 साल के हिस्ट्री में ये पहली बार है कि कोई पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, तो वो बीजेपी है। सत्ता में रहते राज्यों में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के मामले में बीजेपी अब तक सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जहां बीजेपी की सफलता दर 61% है। यानी जनता का लगातार विश्वास जीतने में पीएम मोदी आगे रहे हैं। हर 4 में 1 वोट की ताकत रखने वाले जाट समुदाय के दम पर कांग्रेस जीत के बारे में सोच रही थी, लेकिन नतीजों ने कहानी कुछ और ही बताई। जाटलैंड में कांग्रेस की 3 सीटें घट गई और बीजेपी की 3 सीटें बढ़ गई। संविधान का मुद्दा यानी दलित वोट, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की तरह हरियाणा में भी प्रचार के दौरान हाथ में संविधान और जाति गणना का मुद्दा लेकर घूमते रहे। पिछड़ों की बात की, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस से ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। वहीं आपको अगर बताएं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जनादेश के आधार पर तुलना 2014 से 2024 के बीच 62 विधानसभा चुनावों में 47 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। 3 लगातार लोकसभा चुनाव की हार अलग। 2011 के बाद यानी कि पिछले 13 साल में कांग्रेस किसी राज्य में सत्ता रहते प्रो इनकम्बेंसी के साथ दोबारा नहीं लौटी है। किसी राज्य में दूसरे दल के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर खुद बनी, तो विकल्प के तौर पर कांग्रेस को जीत का मौका मिला। अपने दम पर कांग्रेस दोबारा नहीं जीत पाई है। लोकसभा चुनाव की तरह ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने जाति गणना, संविधान बदलने का डर समेत कई मुद्दों को उठाया, लेकिन जब आप देखते हैं कि किस जाति धर्म के कितने विधायक जीते हैं, तो साफ पता चलता है कि यहां से आई जीत की गूंज भी कांग्रेस के खिलाफ दूर दूर तक जाएगी, क्योंकि सरवण विधायक अगर 52 बने हैं तो 27 बीजेपी के हैं, 20 कांग्रेस के, 5 अन्य जाट विधायकों में 6 बीजेपी के हैं, 13 कांग्रेस के, 4 अन्य। पंजाब में 11 में से 8 बीजेपी के हैं, 3 कांग्रेस के। ब्राह्मण में 8 में से 7 बीजेपी के हैं, 1 विश्नोई विधायक कांग्रेस से है। ओबीसी में 16 में से 13 विधायक अकेले बीजेपी के हैं, जिनमें 6 के 6 अहिर विधायक बीजेपी के हैं। 6 गुर्जर में से 4 बीजेपी के हैं। दलित वर्ग के 17 में से 8 बीजेपी के और 9 कांग्रेस के हैं, जबकि मुस्लिम 5 विधायक कांग्रेस के जीते हैं। ये जाति गणित विधायकों का बताता है कि जैसा बंटवारा कांग्रेस चाहती थी, वैसा जनता ने नहीं होने दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।